नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र चौहान, एक कलाकार हूँ। बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत में आपने मुझे धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका में देखा होगा। ऐसा है कि जब ये समाचार हम लोगों को मिला कि महाभारत रीटेलीकास्ट होने वाला है, तो मुझे सबसे पहले विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कोई फेक न्यूज़ है। मेरी बात जो है मिसेस रेनू चोपड़ा, जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, रवि चोपड़ा साहब, उनकी धर्मपत्नी, जिन्हें हम भाभी जी कह के पुकारते हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा शायद ऐसी खबर आ रही है कि महाभारत रीटेलीकास्ट होगा। तो हमने कहा अगर ऐसा होगा तो वाकई में बहुत कमाल की खबर है। और मुझे याद है 27 मार्च की शाम को ये फाइनल हुआ था कि 28 मार्च से, जिस दिन से रामायण आने वाला था, उसी दिन महाभारत का ये फैसला हुआ कि डीडी भारती पे दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे 2 एपिसोड डेली दिखाए जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जब महाभारत पहली बार टेलीकास्ट हुआ था तो महाभारत की वजह से लॉकडाउन हुआ था, और अब लॉकडाउन की वजह से महाभारत हो रहा है। ये बहुत अच्छा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बधाई के पात्र हैं, प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा विचार देकर आए कि लोगों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि लोग सब अपने घरों में हैं, जिस तरह से उन्होंने निवेदन भी किया है सबसे कि आप घरों में रहिए ताकि ये कोरोना वायरस का जो संकट है इससे बचा जा सके। रामायण और महाभारत से बढ़िया क्या विषय हो सकता है। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मर्यादाएं, ये इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मुझे पहले भी लगता था कि ये धारावाहिक जो हैं दोनों, ये हमारी धरोहर है और समय समय पे ये दूरदर्शन के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट होना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी बदल चुकी है। तो नई पीढ़ी को सिखाने का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है पढ़ने में इतना विश्वास नहीं करती जो देखने में विश्वास करती है। तो इनको देखकर अगर हमारी मर्यादाएं, परंपराएं अगली पीढ़ी को हम सौंप दें तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। तो जब ये टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और एक विश्वास जागा कि वाकई में ये शुरू हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। महाभारत हमेशा से प्रासंगिक है। महाभारत में वो सारी बातें हैं जो मानव जीवन में हैं, जो मानव जीवन में है वो महाभारत। तो लगा कि ये अच्छा अवसर है अपने घर के बच्चों को भी दिखाने का, उन्हें समझाने का। वैसे तो ये यूट्यूब पे या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से ये अवेलेबल है, लेकिन जब देश के साथ बैठ के देखते हैं, लगता है कि पूरा देश देख रहा है, तो अलग से खुशी होती है। प्रासंगिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल जो हालात हैं देश में वो ये हैं कि लॉकडाउन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लक्ष्मण रेखा, हमें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। ऐसा ही विषय जो है महाभारत में भी है। जब विदुर जी ने लाक्षागृह के प्रसंग के समय ये कहा था, युधिष्ठिर से पूछा था कि वन की आग से कौन सुरक्षित रहता है, तो युधिष्ठिर ने कहा था वन की आग से केवल चूहा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो बिल में होता है। बिल मतलब चूहे का जो घर होता है। इसी तरह हमको अपने घरों में रहना है। अगर वो जो आग फैली हुई है कोरोना की पूरे देश में, उससे अगर बचना है तो हमको अपने बिल में रहता है। बिल में रहना मतलब अपने घर में रहना है। इसलिए ये समय समय पे प्रासंगिक है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं। देखिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। द्रौपदी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच था, तभी तो कह पाई कि अंधे का पुत्र अंधा। चाहे वो गलत थी बात, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। उसके अलावा नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है कि नारी को यह अधिकार था कि वो अपना वर चुन सके। मतलब स्वयंवर का जो विषय था, तो नारी अपना वर स्वयं चुनती थी। ये सारी बात गुरु शिष्य परंपराएं हैं। ये सारी बातें महाभारत में हैं, और ये सब की सब मानव जीवन में भी हैं। और आज इसलिए प्रासंगिक है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो सारी बातें महाभारत में हैं। इसलिए इस सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाओं, परंपराओं की बातें करते हुए हम अगर अगली जनरेशन को ये तोहफा, ये धरोहर दे दें, तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। अनुराधा जी, जैसा कि आपने पूछा है कि मुझे पहले कृष्ण के रोल के लिए चुना गया था, ये बात सच है। क्योंकि जब मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जैसे ऑडिशंस हुए और उसमें जो फाइनलिस्ट 150 लोग थे, उसमें से जो 12 लोग चुने जाने थे, उसमें मेरा पहला नाम था। कृष्ण के सामने वो नाम लिखा हुआ था कि गजेंद्र चौहान। और यूं कि ये 1986 की बात है, और
जो महाभारत का मुहूर्त हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1986 को मुंबई के सेठ स्टूडियो में, जहां पहला एपिसोड जिसमें राज बब्बर साहब हैं जिन्होंने राजा भरत का रोल किया था। ये वही एपिसोड है जिसमें कहा गया था कि राजा जो है वो योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पे। और उस समय मैं कृष्ण की भूमिका के लिए किरदार था। इसी कारणवश जो कि महाभारत रामायण से पहले प्रसारित होने वाली थी, किसी कारणवश देर हो गई और रामायण जो है वो पहले आ गई। मुझे याद है बहुत सारे किरदारों का चयन अलग अलग रोल्स के लिए हुआ था और बाद में बहुत बड़ा बदलाव आया। और इसी दौरान क्या हुआ कि 1986 से लेके 1988 तक महाभारत का कोई भी काम हुआ नहीं, क्योंकि शूटिंग रुक गई और हम लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स से अपने अपने दौर से गुजर रहे थे। काम सबको मिल रहा था, लेकिन काम वो जो पहचान वाली काम होती है वो नहीं मिली थी। तो मैंने कुछ रीजनल फिल्में शुरू कर दी करना, मलयालम फिल्में जिसमें मुख्यतः रूप से थी। तो मैं साउथ में चला गया और मैं बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, मतलब मैं उत्तर भारतीय हूँ, तो वहाँ का जो खाना होता है वो अलग किस्म का होता है, जिसमें चावल का प्रयोग ज़्यादा होता है। और वो मैंने काफ़ी फिल्में वहाँ बार बार केरल जाके की, और खाना जो है वो मुझे बेसिकली जो उनको सूट करता है मुझे नहीं करता था। तो मेरा जो है वेट बढ़ गया। और जब मैं करीब करीब 1.5-2 साल के बाद वापस लौटा, तो रवि चोपड़ा साहब जो निर्देशक थे महाभारत के, उन्होंने मुझे देखा और बोले कि अरे तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, तुमको वज़न कम करना पड़ेगा अगर कृष्ण का रोल करना है तो यही करते करते इस बीच उन्होंने बहुत सारे दूसरे किरदारों को भी कृष्ण के रोल के लिए ट्राई किया। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश भारद्वाज जिन्होंने फाइनली कृष्ण का रोल किया, वो उस समय विदुर के रोल के लिए थे। मुकेश खन्ना जी पहले द्रोणाचार्य के रोल के लिए थे। मुझे याद है एक बार बीच में राकेश पांडे जी भी कृष्ण के रोल के लिए फाइनल हुए थे, लेकिन उनको भी रिप्लेस किया गया। और उस दौरान महाभारत, जैसे रामायण ख़त्म हो रही थी महाभारत शुरू होने वाली थी, तो अलग अलग ऑडिशंस हो रहे थे। और मुझे याद है नीतीश का और मेरा फाइनल ऑडिशन ऑफिस में हुआ था कृष्ण के रोल के लिए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग थे वहाँ पे, और उन्होंने नीतीश को जो है वो फाइनल किया और मुझे जो है बलराम के रोल के लिए शिफ्ट किया गया। और मैं बहुत खुश नहीं था बलराम के रोल से। और मैंने 17 अगस्त 88 को रवि चोपड़ा साहब जो डायरेक्टर थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा रोल कर रहे हो। मैंने कहा सर बलराम का रोल मुझे दिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं तुमसे बात करता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रोल ये एक्टर कर रहा है मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर का रोल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी युधिष्ठिर के रोल के विषय में। ये था कि हाँ, पांडवों का बड़ा भाई है, उसका क्या किरदार होगा, कैसा रोल है, कितने इम्पोर्टेंस है, वो नहीं मालूम थी। तो उन्होंने फिर मुझे बुला के ऑडिशन लिया ऑफिस में, और चोपड़ा साहब ने देखा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब ने देखा। लेकिन ये सब के सब लोग जो है फाइनल डिसीजन के लिए मेन कैरेक्टर्स के पंडित नरेंद्र शर्मा जी के ऊपर निर्भर करते थे। और मुझे जो है उनके पास भेजा गया, पंडित जी के पास में। और पंडित जी के पास जब मैं गया तो मेरे साथ में गूफी पेंटल साहब थे, हमारे जो मेन मेकअप मैन थे चमन थे। और हम उनके घर गए और उसी कॉस्ट्यूम में, युधिष्ठिर के कॉस्ट्यूम में, तो पंडित जी पूजा में लीन थे। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और पंडित जी जब पूजा करके वापस आए तो गूफी पेंटल साहब ने उनसे कहा कि चोपड़ा साहब ने गजेंद्र चौहान को युधिष्ठिर के रोल के लिए भेजा है आपके पास। तो पंडित जी जो है वो ट्रांस में चले जाते थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे कौरव और पांडवों की दोनों की सेना जो है युद्ध भूमि में खड़ी है, और युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरवों की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी होती है अर्जुन को कि भैया तो युद्ध जीतने से पहले ही कौरवों की तरफ चले गए। तो कृष्ण कहते हैं अगर ये नहीं जाते तो मुझे हैरानी होती, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो कोई भी काम बड़ों की आज्ञा लिए बिना नहीं करते थे, उनका आशीर्वाद लिए बिना नहीं करते थे, उन्हें प्रणाम किए बिना नहीं करते थे। तो जब वो भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपा के आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद अपने रथ पे लौटते हैं, तो वहाँ से युद्ध आरंभ होता है। तो पंडित जी ने उसके बाद मुझे देखा कि कहा कि यही है मेरा युधिष्ठिर,
ये मेरी चयन प्रक्रिया थी जो 17 अगस्त 1988 को फाइनल हुई, और मुझे याद है 2 अक्टूबर 1988 को महाभारत का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, और मेरी शूटिंग जो है वो 28 अक्टूबर 1988 को शुरू हुई थी, जहाँ रंगभूमि का जो दृश्य है, जहाँ भाले से मैं सब भाइयों के साथ में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हूँ। और हमारा जो पहला एपिसोड कौरवों और पांडवों का जो 24वां एपिसोड था, वो जो टेलीकास्ट हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1989। तो ये कहानी थी कृष्ण से, बलराम से होते हुए युधिष्ठिर तक पहुंचने की, और इस तरह मुझे जो है युधिष्ठिर का रोल मिला। अनुराधा जी, महाभारत धारावाहिक से जुड़े हुए जितने भी लोग थे बहुत ही लायक और काबिल लोग थे, जिसमें चोपड़ा साहब से लेके, रवि चोपड़ा साहब से लेके, डॉक्टर आई मासूम रज़ा साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, राजकमल जी जिन्होंने म्यूज़िक दिया था, हमारे राइटर थे बहुत बड़े सतीश भटनागर जी, इस तरह जितने भी लोग महाभारत से जुड़े हुए थे वो बहुत ही लायक लोग थे। और जैसे ही जिस किरदार को फाइनल किया जाता था उसको संक्षिप्त में उसकी हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़ों का वर्णन, उसके संवाद, उसका स्टाइल, और फिर बैकग्राउंड सबकी म्यूज़िक जो था वो एक सिग्नेचर ट्यून सबकी अलग होती थी, सब किरदारों की। कुछ किताबें दी गई थी ऑफिस से पढ़ने के लिए हर किरदार को, और बाकी तो राही साहब, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब जो कमाल के लेखक थे, जिन्होंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी महाभारत में, उनका और रवि चोपड़ा साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि अगर ये दो व्यक्ति नहीं होते तो शायद महाभारत कभी बनती भी नहीं, और इस स्तर की नहीं बनती। इन दोनों का योगदान हम सबको, हमारे किरदारों को हमारे समझाने में, हमारे उसका वर्णन करने में, उसको फाइनली सेट के ऊपर मार्क करके रखना कि ये अपने सुर में है या नहीं उस किरदार के, ये सब चीज़ें जो है इन दो महान व्यक्तियों का योगदान है। और यही कारण है कि हमने उनके निर्देशों का पालन किया, और बाकी तो जनता के सामने पूरा रिज़ल्ट है, परिणाम है, और जनता ने फिर बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया।